नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आज मेधावी विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित, टैबलेट छात्रों को करेंगे सम्मानित। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को भी करेंगे सम्मानित। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने गठित किया लोक मोर्चा, खुद को घोषित किया सीएम पद का उम्मीदवार। अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, विधायकी रद्द होने के खिलाफ दाखिल अर्जी सुनवाई टली। संभल में मस्जिद और मंदिर पर चलेगी जेसीबी, 30 फीट पीछे शिफ्ट होगी दरगाह, प्रशासन ने ध्वस्त किए सैकड़ों ढांचे। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की मांग, 16 जून से खुलने हैं स्कूल। पश्चिमी यूपी में अभी 2 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी, पूर्वांचल और आसपास आज से राहत की उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां यूपी की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। योगी राज में शिक्षा को बनाया गया मिशन, हुआ कायाकल्प। आपको बता दें, करीब 1 करोड़ बच्चों को स्मार्ट क्लास, बेहतर सुविधाएं मिली हैं। तो पीएम श्री योजना से स्कूलों का आधुनिकीकरण, कस्तूरबा विद्यालयों को भी अपग्रेड किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, वनटांगिया गांवों में खोले गए नए स्कूल, युवाओं को डिजिटली किया गया सशक्त। 50 लाख युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट का वितरण किया गया है। और साथ ही बेटियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना भी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बेटियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। योगी राज में शिक्षा को मिशन बनाया गया, इसके जरिए कायाकल्प हुआ। करीब 1 करोड़ बच्चों को स्मार्ट क्लास, बेहतर सुविधाएं मिली हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश में शिक्षा को मिशन बनाया गया, और क्या कुछ अपडेट इस पर आपके पास? देखिए, आपको बताएं कि जो नए सत्र से शुरुआत हो रही थी, नए बच्चों को स्वागत के लिए तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सरकारी स्कूलों की स्थिति थी उसको पहले ही अपने जो विभाग हैं उनको और अपने अफसरों को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की जनसंख्या कम हो रही है, बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं, मजबूरी बस क्योंकि पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए हो सकता है प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। परिजन भी, जो अभिभावक हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं। उसी के लिए यूपी सरकार ने एक नई पहल की कि पीएमसी योजना के तहत स्मार्ट क्लास, तमाम खेल कूद की जगह, गार्डन, तमाम ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे छात्रों को लुभाया जा सके और छात्र उसी सरकारी स्कूल में आके शिक्षा ग्रहण कर सके। एक कार्यक्रम यूपी सरकार ने जैसे स्कूल में कायाकल्प किया, जो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कई स्कूलों को स्मार्ट बनाया गया, उसकी तहत एक पीएमसी योजना के तहत बच्चों को पढ़ने, उसके बाद उनकी कॉपी किताब, तमाम ऐसी योजनाओं को भी लाके खड़ा कर दिया। ठीक है कौशलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कस्तूरबा विद्यालयों को भी अपग्रेड किया गया। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की। सपा ने जिले की सभी कार्यकारिणी भंग की हैं। कुशीनगर अध्यक्ष को छोड़कर सभी जिले की कार्यकारिणी भंग की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जिला कार्यकारिणी विधानसभा अध्यक्षों को हटाया गया है। सभी फ्रंटल संगठन के जिलाध्यक्षों को हटाया गया, तो जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश में कार्यकारिणी भंग हुई है। आगामी पंचायत चुनाव व विधानसभा चुनाव की तैयारी, सपा जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित करेगी।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। तो सपा ने फिलहाल जिले की सभी कार्यकारिणी भंग की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर जिला अध्यक्ष को छोड़कर सभी जिले के कार्यकारिणी भंग किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से कौशलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से सपा ने सभी जिले के कार्यकारिणी भंग कर दी है, कुशीनगर को क्यों छोड़ा गया है, उसके पीछे की वजह क्या है और अब आगे कितने समय बाद नई कार्यकारिणी घोषित की जा सकती है? कौशलेंद्र, देखिए, जो कुशीनगर की बात हो रही है, क्योंकि कुशीनगर के जिला अध्यक्ष अभी वहाँ पे चुने गए थे, उनको बनाया गया था और वहाँ का जो कार्य अध्यक्ष था वो कहीं न कहीं संतोषजनक है। आगामी जो चुनाव है, देखिए कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो आगामी पंचायत चुनाव के लिए कमर कस लिए हैं। इसीलिए सरकार और जो समाजवादी पार्टी है वो अपने जिले की कार्यकारिणी भंग, क्योंकि पंचायत चुनाव जिले में जो संगठन में नहीं है उनको टिकट देना चाह रहे हैं, उनको चुनाव लड़ाना चाह रही है। और इसी बहाने जो कार्यकारिणी में जो पुराने लोग हैं या जिस जिले पे काम नहीं हो पाया था, इसी बहाने अब वहाँ पे भी नई कार्यकारिणी बनाने का मौका मिल जाएगा। जिला अध्यक्ष जो है बनाने का मौका मिल जाएगा। अब आगामी जो जो अब पंचायत चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, क्योंकि सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं अपने पार्टी में कुछ बदलाव करके और चुनाव मैदान में कूदना चाहती है। उसी के तहत जो है समाजवादी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन में कुशीनगर जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको छोड़ के अमूमन जैसे फ्रंटल संगठन है, तमाम जो है जो महामंत्री है, इन सभी लोगों को भंग कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब नई कार्यकारिणी बहुत जल्द तैयार होगी। इसमें देखा जाएगा कि जो चुनाव मैदान में बनना चाहते प्रत्याशी के रूप में उनको संगठन में तरजीह दी जाएगी। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं और इसी के चलते सपा जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित करेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में कौशाम्बी जैसा मामला सामने आया है। सोलर पैनल चोरी के आरोप में 4 युवकों को जेल भेजा गया था। जेल गए उर्फ अंकित के पिता की सदमे से मौत। तो पुलिस पर युवकों को 3rd डिग्री पिटाई का आरोप लगा है। अनिकेत की हालत बिगड़ने पर फिलहाल इसमें भर्ती कराया गया है। तो पुलिस ने जूते व पट्टे से पीटा है, परिजनों ने यह आरोप लगाया है। अनिकेत की आंत फटने की बात भी सामने आई, परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है। तो गोल्डी मसाले लाए हैं टॉप टेक्नोलॉजी जो रखे। हालत देखकर पिता को सदमा लगा है। जेल में बिगड़ी थी अनिकेत की तबीयत, 1 सप्ताह से एम्स में भर्ती था। 28 मई को पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार किया था। बता दें, मंतोष ने पुलिस की बर्बरता की उजागर। सिपाही विनोद व अफजल पर मारपीट गंभीर आरोप लगे। लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश बढ़ा है। भीम युवा संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक के गांव दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठी है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी गांव के ये निवासी हैं। मृतक परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने सभी आरोपों का खंडन किया है। घटना यही हुई है जौन है 4 पुलिस से आया मेरे बच्चों को चोरी में इंतजाम ले जाके मारा हुआ, मारा पीटा और जौन है हम यहाँ मांगा कुटवाल मांगा जौन है 2 लाख रुपया दे दो, हम बच्चों को छोड़ दिए, आगे न कार्रवाई करें। और मारा पीटा यहाँ ला के जो है और जो हमारे देवर हैं और उनके ससुर हमारे हैं, उन मारा पीटा वही चिंता में और खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? ससुर रमेश। अच्छा, किसकी चिंता में खत्म हो गया?
कल 4 बजे। किसकी चिंता में खत्म हो गए? कल तो क्या हुआ जो एम्स में लड़के, क्या हालत है? बच्चा के सहारा है नहीं सर। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मृतक का परिवार पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहा है, पुलिस ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। इस मामले पर अभी तक क्या जांच हुई है, क्या निकलकर सामने आया है? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के सलवन कोतवाली क्षेत्र के पैगंबरपुर पश्चिमी गांव का है, जहां पे 4 युवक थे। उन पे जो है सोलर पैनल चोरी करने का आरोप लगा था। वहीं 4 युवकों को 28 तारीख को पुलिस ने जेल भेज दिया था। वहीं 4 युवक में से एक युवक है जो अनिकेत है, उसकी हालत नाजुक हो गई बताया जा रहा है। उसकी पुलिस की पिटाई से आते हैं वो फट गई हैं, जहां जिला जेल में उसकी हालत खराब हुई थी। उसके बाद जो है जिला जेल के अस्पताल से जो है एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वो ICU वार्ड में अभी भी भर्ती है। उसका इलाज चला, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पर आरोप है कि जब अनिकेत की इस हालत को उनके जो पिता हैं, उन्होंने जब इस हालत को देखा, उसके बाद उनके सदमा लगा और उनकी मौत हो गई है। तो वही पुलिस की पिटाई जो है, बर्बरता जो है पुलिस की देखने को मिली है, जिसमें 4 युवक जो जेल गए थे उनमें से एक जमानत पे बाहर आ गया। तो उसका भी आरोप है कि पुलिस के द्वारा जो है उन 4 लोगों को 3rd डिग्री, जिसके चलते जो है अनिकेत की हालत काफी गंभीर हो गई है और उसके जो आते हैं वो फट गए। उसके पेट पे जो है पुलिस के द्वारा जो है जूतों से मारा गया है। तो उसके बाद उसके पेट में काफी दर्द बना रहता था, जिसके बाद उसका इलाज रायबरेली जिला जेल में वही उसकी हालत नाजुक बनी। उसके एम्स में इलाज चल रहा है। तो उसकी जब एम्स में ICU वार्ड में भर्ती इलाज चल रहा है, तो उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के बाद से उसकी हालत खराब हुई और उसकी जिस प्रकार हालत थी, उसके पिता ने उसकी हालत देखी, उसको सदमा लगा, उसकी बहुत जो है उसके पिता की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में पुलिस की 3rd डिग्री लगा हुआ है। वहीं जो परिजन है वो काफी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए कि 2 लाख रुपए की मांग भी कर रहे थे। पैसे न देने पे जो है चोरी के आरोप में जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस से इस पूरे मामले को जब लेकर के बात की गई तो पुलिस ने आरोप को जो है निराकरण है। तो उन्होंने पुलिस का कहना है कि चोरी के आरोप में 4 लोगों को जेल भेजा गया था। इसके साथ किसी भी प्रकार की जो है जो आरोप लगाए जा रहे हैं मारपीट का, वो मारपीट का आरोप नहीं बताया जा रहा है। लेकिन परिजनों के द्वारा जो है पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगा हुआ है। जी लिए तो रायबरेली में कौशाम्बी जैसा मामला सामने आया है, जहां एक तरफ मृतक का परिवार पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल यार छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का। और खबर आपको लखनऊ रहे हैं, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा कार्यक्रम। अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान। कल होगा अल्पसंख्यकों बीजेपी का बड़ा सम्मेलन। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। आपको बता दें, मुख्तार अब्बास, दानिश आजाद भी शामिल होंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम होगा। तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यक्रम करेगा। खबरों में आगे बढ़ते लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ खबर आपको बता रहे हैं, जहां CM योगी का आज का शैक्षिक कार्यक्रम। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे CM। आपको बता दें, टैबलेट देकर छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो स्वर्ण पदक विजेताओं को CM सम्मानित करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 68वीं राष्ट्रीय खेल के गोल्ड मेडलिस्ट भी सम्मानित होंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में होगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे का समय जब लोक भवन सभागार में होगा। CM योगी का आज का शैक्षिक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
11 बजे का समय जब लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो टैबलेट देकर छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे का समय जब स्वर्ण पदक विजेताओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित करते नजर आएंगे। 68वीं राष्ट्रीय खेल के गोल्ड मेडलिस्ट भी सम्मानित होंगे। तो इस कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारी आप बता रहे हैं। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस कार्यक्रम से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो जो मेधावी छात्र हैं, जैसे जो बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं उनको टैबलेट देने का कार्य किया जाएगा। 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है ये टैबलेट बांटेंगे। आपको बताएं कि इस सरकार की तरफ से जो पिछली सरकारें थे जिस तरह से जो है टैबलेट और जो बांटा जा रहा था, उसी तरह यूपी सरकार ने भी एक पहल को आगे बढ़ाया, लेकिन इसमें एक किया कि जो मेधावी छात्र होंगे उनको ही ये जो है मौका मिलेगा। छात्रों के बीच में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और उनको टैबलेट बांटेंगे। उसके बाद जिले में जो भी मेधावी छात्र हैं उनको खुद जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, वो सब खुद बुलाकर उनको टैबलेट देंगे। आज इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से की जाएगी। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो करीब 11 बजे का समय जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेधावी छात्रों को सम्मानित करते नजर आएंगे। 68वीं राष्ट्रीय खेल के गोल्ड मेडलिस्ट भी सम्मानित होंगे। तो लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का आज का शैक्षिक कार्यक्रम। उत्तर खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां दबंगों ने अधेड़ व्यक्ति को जमकर पीटा है। आधा दर्जन दबंगों ने अधेड़ व्यक्ति को जमकर पीटा। बदरपुर हटाने को लेकर दबंगों ने ये पिटाई की है। तो मारपीट के दौरान व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने घायल व्यक्ति को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां दबंगों ने अधेड़ व्यक्ति को जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआजी गांव में एक 21 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान रेनू के रूप में हुई है, जिसकी शादी लगभग 18 महीने पहले ग्राम पंचायत महरिया के टोला महुआजी निवासी रामबली के साथ हुई थी। सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने जब रेनू को घर के कमरे में नहीं पाया तो तलाश शुरू की। तभी घर के रोशनदान में साड़ी के फंदे से उसका शव लटका हुआ मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। शुरुआती जाँच में ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन विवाहिता की मौत को लेकर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। मृतका के मायके पक्ष से अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि मामला पूरी तरह से संदिग्ध है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। वहीं रेनू की असामयिक मौत से मायके और ससुराल दो परिवारों में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी का 13 जून को अंबेडकर नगर दौरा संभावित है। मंडल के आईजी प्रवीण कुमार ने ये दौरा किया। खबरों में आगे बढ़ते खबर सिद्धार्थनगर से। बरुआ थाना क्षेत्र में इंदौर के राजा हत्याकांड की पुनरावृत्ति करते हुए रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां भी पत्नी संगीता ने अपने प्रेमी अनिल उर्फ विवेक के साथ मिलकर पति कन्नन को नदी में धक्का देकर हत्या कर दी। 2 जून से लापता कन्नन का कंकाल बलरामपुर के सेमरहना गांव में राप्ती नदी किनारे पाया गया। शव काफी क्षत विक्षत होने से कपड़ों कन्नन की पहचान की जा चुकी है। पूछताछ के दौरान संगीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उसने स्वीकार किया कि पति को नशीला पदार्थ नदी में फेंक दिया था। पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों पर आगे कार्रवाई करने में जुटी हुई है। श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपनी श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ, संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला जो थाना ललिया जनपद रामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी पे कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहां कहीं नदी में फेंक दिया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कि